स्टूडेंट्स, इट्स मी सर सलमान समर और आज हम करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस सारे के सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने वाला हूँ आपको, और ये प्लेलिस्ट में सारे के सारे होंगे। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल ऑन करते हैं उसमें अगर आप देखते हैं कि वीडियोस मिक्स हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस मिक्स कर देता हूँ एजुकेशन की भी और दूसरी भी, लेकिन एजुकेशन में जितनी भी वीडियोस हैं सारी प्लेलिस्ट के अंदर होंगी। आप लाजमी प्लीज़ वहाँ से चेक लाजमी कर लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इसकी फिगर जो है ये वाली, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम हमने बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की सिंपल थी, लेकिन अब इसकी सेकंड वाली और थर्ड वाली इक्वेशन उसमें बिल्कुल ऐसे ही फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। ओके, अब ये देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी फिगर जो मैंने बनाई है बिल्कुल सेम वैसे ही, इसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया, क्योंकि इसमें हमें सारी 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 चीज़ें जो है चाहिए। इसमें सॉरी ए मैंने कट करके यहाँ लिख दिया, लेकिन आपने ए यहीं पे लिखना है जहाँ पे कट किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब फिगर आपने बनानी कैसे है, बिल्कुल सेम वैसे ही। आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल की तरफ और दूसरी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और कोशिश ये कीजिएगा कि ये पूरा बॉक्स ये वाला और ये वाला बॉक्स, ये दोनों के दोनों आपके पास सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है वी आई, यहाँ पे वी एफ हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उसकी उसकी वजह ये है कि इसमें वी एफ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ नहीं लिखना आपने, क्योंकि इसके फॉर्मूले में जो है वी एफ नहीं है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास बुक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला देखें, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। वी एफ नहीं है, इसलिए हमने इस फिगर में हमने वी एफ नहीं लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वी आई और ये आपका टी टाइम। ठीक है, टाइम, और ये आपके पास आ जाएगा एक्सलोरेशन। एक्सलोरेशन ए स्मॉल ए मीन्स एक्सलोरेशन। और ये आपने यहाँ पे अब लिखना है एरिया इक्वल टू 1/2 T इंटू AT। और अब यहाँ बॉक्स के अंदर आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, और यहाँ पे आप लिखेंगे गेन इन स्पीड इज इक्वल टू AT। ठीक है, जब आप पूरी फिगर ऐसे बना देंगे डॉटेड फॉर्म में, साइडों पे जब इसके आप लाइन डालेंगे डॉटेड फॉर्म में सेंटर में भी, तो आप लिखेंगे ओ, ये आ गया ए। आपने सॉरी मैंने यहाँ कट करके लिख दिया, लेकिन आपने ए यहीं पे लिखना, जहाँ पे कटिंग मैंने की है। ए बी सी डी। ठीक है, फिगर हो गया मुकम्मल। अब नीचे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपने, आपका तकरीबन तकरीबन सेम है, बस यहाँ पे आपको मालूम होगा मैंने लाइन आपको लिखवाई थी यहाँ से, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the body is shown by the shaded area under the line AB। अब यहाँ द टोटल से लेके ए बी तक जो लाइन है, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में नहीं लिखवाई, क्योंकि उसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर्ड की बात हो रही एस की। अब इसकी ज़रूरत हमें है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, और यही लाइन आपकी थर्ड इक्वेशन मोशन में भी आएगी, लेकिन यहाँ पे हमने वी एफ का जिक्र नहीं किया, फिगर में नहीं बनाया, मतलब एक्सप्लेनेशन में भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा ना, यहाँ पे ये देखें वेलोसिटी बिकम्स आफ्टर वी एफ आफ्टर टाइम, हमने ये नहीं लिखना। ठीक है, ये देखें, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अब मैं साथ साथ फिर ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों को समझ आना बहुत ज़रूरी है। मेरी कुछ राइटिंग भी ऐसी है, मैंने बताया आपको कि डॉक्टर के साथ जॉब की है, तो जिसकी वजह से राइटिंग थोड़ी सी ज़रा चेंज होगी। अब बच्चों ये देखो, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। कह रहे हैं आपके पास जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए के साथ। ठीक है, देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन ए एक्सेलरेशन ए।
उसके बाद द मोशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्ट The motion of body is described by speed time graph as shown in figure number 2 by line AB। अब मैंने फिगर नंबर 2 बनाई है क्योंकि इक्वेशन 2 तो एक मैंने वो बनाई थी फिगर नंबर 1 इक्वेशन 1 में और फिगर नंबर 2 इक्वेशन 2 में। अब इसमें बता रहे हैं कि बॉडी का जो मोशन है वो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए, जो कि हमें फिगर नंबर 2 में शो हो रहा है या कर रहा है। नेक्स्ट, ए बी इज एक्सलरेशन ए, कह रहे हैं सॉरी द लाइन ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सलरेशन ए, कह रहे हैं कि जो स्लोप है लाइन ए बी की वो आपके पास एक्सलरेशन ए शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ शो कर रहा है एक और चीज, द टोटल डिस्टेंस एस जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिखना पड़ा, भूल गया था। द टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी, कह रहे हैं आपके पास जो एस जो कवर हुआ है डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस बॉडी का, वो कहाँ कैसे शो कर रहे हैं, ये जो आपके पास ए और बी जो लाइन है ना इसके नीचे जो शेडेड एरिया, ये मैं शेड किया हुआ कुछ शायद नजर ना आ रहा हो, ये देखिए जरा हल्का हल्का पेंसिल से मैं शेड किया हुआ है। आपके पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो इस ए बी लाइन के नीचे शेडेड एरिया में शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला। ओके, अब यहाँ तक हमारी एक्सप्लेनेशन हो गया मुकम्मल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, लेकिन अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बल्कि नोट करें वीडियो को पॉज करके। ओके, अब थर्ड स्टेप हमारे पास है मैथमेटिकली। ठीक है, इन स्पीड टाइम ग्राफ शॉन इन फिगर नंबर 2 द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। अब देखो बच्चों, इसमें स्पीड टाइम ग्राफ जो हमारे पास फिगर थी उसमें फिगर नंबर 2 जो मैंने बताई है उसमें शो क्या हो रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो एस है वो ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल किया है बॉडी के जरिए। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें जो बॉडी है वो इक्वल किसके होगा, बॉडी जो हमारे पास है टोटल एरिया ग्राफ का ओ ए बी डी जो है। ठीक है, अब वो कैसे हमें पता चलेगा मैं बताता हूँ। ये देखो मैं यहाँ से फिगर दिखाता हूँ बुक से, क्योंकि फिर दोबारा पढ़ना है मुझे, पेज टर्न करना पड़ना। ये देखो ओ ए बी डी, ठीक है, इसके अंदर ही अंदर जो बॉडी मूव कर रही है वो बता रहे हैं। ठीक है, बॉडी जो है वो इक्वल किसकी होगी, ओ ए बी डी के। ठीक है, मुकम्मल टोटल हो गया। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है बच्चों, दैट इज द टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस बी ए बी सी। अब ये कैसे आया, देखो डिस्टेंस टोटल जो इसका है, ठीक है, जो ट्रैवल किया वो किसके इक्वल है, देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ। ठीक है, अब एरिया ऑफ मैंने कॉमन यहाँ से लिया है, लेकिन आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कर सकते हो। अब रेक्टेंगल हमारे पास ओ ए सी डी दिया हुआ है, ये आ गया, ये आपके पास रेक्टेंगल है। ठीक है, फिगर का नीचे वाला पोर्शन ओ ए सी डी, ठीक है, प्लस ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल हमारे पास ये वाला, इसके ये जो एरिया हमारे पास जो होगा ना शेडेड एरिया ए बी सी। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया और बाद में मैंने एरिया ऑफ मैंने अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब करना ये है बच्चों, आपने पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी आपने अलग सॉल्व करना है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपने अलग सॉल्व करना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। अब ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी कैसे आया, ठीक है, अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ यही फिगर से। ये देखो ओ ए सी डी था ना हमारे पास, देखो जरा रेक्टेंगल।
अब ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी कैसे है, यहाँ पे सी डी की बजाय ओ डी कैसे आया? देखो ओ ए तो हमने वैसे ही वैसे लिख देना, ठीक है। अब हमारे पास था सी डी, हमारे पास क्या था यहाँ पे सी डी, पर ओ डी कैसे आया? देखो यहाँ पे हमारे पास, आपको एक मैं दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा। अब मैं बात कर रहा था, अब ओ ए इंटू ओ डी कैसे आया, इक्वल्स के कैसे हुआ? क्योंकि आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। कैसे? अब ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है, कैसे पता चलेगा? मैं फिगर को देखना होगा। ये देखें ज़रा, अब लेंथ हमारे पास अगर देखें तो यहाँ से ओ ए मीन्स, देखें ज़रा लेंथ यहाँ तक जा रही है, किसकी? रेक्टेंगल की। ओ ए जो कि हमने यहाँ लिख दिया है, ये देखें ज़रा, ठीक है। अब ओ डी कैसे है? वो हमारे पास विड्थ है, ओ डी, ओ डी की लाइन देखो स्ट्रेट की, हमारे पास विड्थ है नीचे की, ठीक है, इसलिए ओ डी हमने यहाँ लिख दिया है। अब ओ ए की जगह वी आई कैसे आया और ओ डी की जगह टी कैसे आया? अगर आप फिगर को देखें तो हमारे पास ओ ए जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? वी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? वी। ओ ए हमारे पास है वी, और ओ डी हमारे पास क्या है दिया हुआ? टी, मतलब वी आई इंटू टी। ये देखिए ज़रा, वी आई इंटू टी मतलब वी आई मल्टीप्लाई टी। और आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो आपने वैल्यू निकाली, आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहाँ पे लिख देना है। अब नाउ, अब बारी किसकी है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इस वाले पार्ट की। हमने जो, अब पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड किया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी इंटू बी सी। अब 1/2 ए सी इंटू बी सी कैसे आया? इसका फॉर्मूला बच्चों होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 1/2 विड्थ इंटू लेंथ, ठीक है, विड्थ इंटू लेंथ। अब 1/2 और W की जगह विड्थ हमारे पास AC कैसे आया और लेंथ की जगह हमारे पास BC कैसे आया? AC और BC, विड्थ की हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की विड्थ बनती है ये वाली, देखो नीचे वाला पोर्शन, ये पूरा ट्राइंगल है ये वाला पोर्शन, ठीक है। AC कितनी बनी विड्थ? A से लेके C तक, मतलब आपके पास W क्या होगा? विड्थ हमारे पास क्या होगी? AC, इसलिए मैंने यहाँ पे AC लिख दिया है, ठीक है। अब इंटू BC, अब लेंथ की जगह हमारे पास BC कैसे आया? अब ट्राइंगल की लेंथ आप यहाँ से देखें ये वाली, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास है नहीं ना, यहाँ से आपके पास ये लाइन ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक बनती है ट्राइंगल की लेंथ BC देखा आपने, इसलिए मैंने यहाँ BC लिख दिया। अब नीचे हम चलें स्टेप पे, तो यहाँ लिखा हुआ है AC की जगह D और BC की जगह AD, कैसे आया? AC को पहले फोकस करो, AC। अब AC, अब देखें ज़रा गौर से, तो जितना AC है उतने हमारे पास नीचे क्या दिया हुआ है? OD, मतलब AC जो है OD के बराबर है, और OD हमारे पास क्या है? T, इसलिए AC हमारे पास क्या होगा? टाइम होगा, ठीक है। तो हमारे पास AC की जगह आएगा T, और BC की जगह AT कैसे आया? वो ऐसे आया बच्चों, यहाँ नोट करो BC, और सेंटर में क्या लिखा हुआ है? गेन इन स्पीड इज इक्वल टू AT, मतलब BC हमारे पास क्या होगा? AT होगा। गेन इन स्पीड इज इक्वल टू AT, हमारे पास आ गया AT BC की जगह, ठीक है। अब इज इक्वल टू 1/T, AT स्क्वायर कैसे आया? T को हमने इस T के साथ मल्टीप्लाई किया तो T स्क्वायर, A वैसी का वैसी साथ AT स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC हमारे पास निकल गया है, जो जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 हमने बोल दिया है। अब पुटिंग इक्वेशंस 2 and 3 इन इक्वेशन 1, अब क्वेश्चन 2 और 3 को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ये वाली, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OACD, ठीक है, हमारे पास ये निकला है VI इंटू T। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है, 1/2 AT स्क्वायर, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल गई थी। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने किस में पुट करना है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया दोबारा, लेकिन आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये थी, टोटल डिस्टेंस S,
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये थी, हमने इसमें पुट करनी है उन दोनों क्वेश्चंस को। मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है, टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वही थी जो मैंने दोबारा लिखी था कि आपको पता चल जाए। इसमें हमने इन दोनों क्वेश्चंस को पुट करना है। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, सॉरी ये वाली एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू है वी आई इंटू टी। हमने अब इस रेक्टेंगल की जो वैल्यू है हमने इसकी जगह पुट करनी है यहाँ पे, इसकी जगह पे, ठीक है। वो हमारे पास आ गई वी आई इंटू टी, ठीक है। प्लस अब ट्राइंगल की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है, 1/2 80 स्क्वायर। हमने ट्राइंगल की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये एस कैसे आया, यहाँ देखो टोटल डिस्टेंस एस लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो टोटल डिस्टेंस एस, ठीक है। हमने टोटल डिस्टेंस की जगह हमने एस लिखना है क्योंकि उसका सिंबल है डिस्टेंस का। ये हमने एस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर। अब हम नोट करें, अभी तक हमने वी और टी को मल्टीप्लाई नहीं किया था, अब वी आई टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जाएगा वी आई टी। अब पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड हो गया, एस इज इक्वल टू वी आई टी इन प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो बच्चों ये थी क्वेश्चन नंबर 2। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी मेरी वीडियो बच्चों लंबी हो जाती, लेंथी हो जाती, लेकिन मैं इसलिए ऐसे बनाता हूँ ताकि जिन बच्चों को समझना है वो आराम से बिल्कुल समझ लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास थी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक में दी हुई, यहाँ से लेके छोटी सिंपल करके दी हुई है, जो कि बोर्ड वाले नंबर इसको पूरे नहीं देंगे। मैं फिर बता दूँ, ये देखेंगे यहीं पे जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बोला आपने बिल्कुल वैसे करना है। और मैं फिर बता दूँ, फिगर ये वाली जो है बुक वाली, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बनी, मिक्स करके बनाई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मिक्स करके। तो आपने इस चीज़ से ज़रा बचना है। जो मैंने फिगर बनाई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ी सी अलग है, जो कि वही आपने बनानी है। इसमें वी एफ हमारे पास नहीं आना, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इस फिगर में और इस क्वेश्चन में। अपना ध्यान रखिएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। खुदा हाफिज़।